पर आपका कैसा रहा? इजी, एवरेज, डिफिकल्ट? इजी था पेपर? एफएम ज्यादा इजी था या एसएम ज्यादा? तो बहुत ही ज्यादा पूरा पेपर बढ़िया चला गया। कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया ये बताओ? मैंने 95 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। क्या बात कर रहे हो भाई? तो ओवरऑल डिफरेंस पॉइंट निकला या नहीं निकला ये बताओ भाई। ये क्या आज मिथ बन गया? ऑलमोस्ट सभी बच्चे कह रहे हैं डिफरेंस पॉइंट ही नहीं निकल रहा। सीए फाइनल जल्दी बनी देखी थी पहले? क्या बात कर रहे हो? तो आपको हेल्प मिलती है वीडियो से? हेल्प मिलती है क्योंकि देखना होता है कि मेरी पेपर बेकार गया है। यस, बाकी सब सितंबर 24 का आपने जो एफएमएसएम का सॉल्यूशन डाला था, मैंने वो भी देखा था। वीडियोस हेल्पफुल लगती है आपको? पेपर इजी था पेपर? क्या बात कर रहे हो? नॉर्मल था, मतलब इतना हार्ड नहीं था पेपर। एफएम का ज्यादा एवरेज पेपर था? बढ़िया ही कह सकते हैं इसको, एवरेज से थोड़ा सा अच्छा था। अच्छा, आपका इंडिफरेंस पॉइंट निकला नहीं निकला आप बताओ? बच्चे कह रहे हैं हमारा इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकला। मेरा भी नहीं निकला। तो भाई सब जिनकी भी मैथ हाँ जी, तो हम चले हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो है हमारा एफएमएसएम का पेपर। उसका रिव्यू रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्टली बच्चों से पूछेंगे कैसा गया पेपर। और मुझे इस बार यूट्यूब वाली ऑडियंस से भी चाहिए कि क्या नाम है, आप कमेंट करके बताएंगे जेन्युइनली कि आपका पेपर कैसा रहा। क्योंकि हो सकता है सेंटर में बच्चे थोड़ा सा कैमरे को देख के बोल दे कि इजी था या कुछ था। तो आप जेन्युइनली बताना पेपर कैसा था, एमसीक्यू सॉल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए, और आफ्टर एग्जाम आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप 2 के हैं, खराब पेपर गया है, बहुत अच्छा पेपर गया है, या 50-50 लग रहा है, तो आगे वाले डेज को कैसे इस्तेमाल करें। इसकी एक वीडियो आएगी शाम को 8 बजे, वो जरूर देखना। और मिलते हैं सीधे सेंटर पे। तो भाई सेंटर पे हम पहुंच चुके हैं। आपको पीछे दिख रहा होगा कस्तूरबा स्कूल। इस पे मैं आज इसलिए आया हूं ताकि जल्दी जल्दी पहुंच के आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन बहुत जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। तो पूरी वीडियो देखिएगा। एवरेज पेपर था? बढ़िया ही कह सकते हैं इसको, एवरेज से थोड़ा सा अच्छा था। हेलो, कैसे हो भाई? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? आपका पेपर कैसा रहा? दोस्त रुक जाओ भाई, बता के जाना आपका कैसा रहा? बढ़िया गया। बढ़िया। एक बार बच्चे से पूछ ले, फिर आपसे पूछता हूँ। तो ओवरऑल जो पेपर था वो आईसीआई के मॉड्यूल से था या बाहर से था? मॉड्यूल से ही था। मॉड्यूल से था पेपर। एसएम के तो काफी इजी थे। एसएम ज्यादा आसान थे? एफएमएसएम में कंपैरेटिवली आसान ही था, मतलब आसान था। एमसीक्यू थोड़े से लेंथी थे। बाकी एमसीक्यूज कौन से चैप्टर से पूछे थे उन्होंने? एमसीक्यू पूछे थे ईवीआई कौन सा था, डिविडेंड डिसीजन से। डिविडेंड डिसीजन से। अच्छा, तो मतलब ठीक ठाक हो गए हैं। तो पास होने लायक पेपर है, ऐसा डर तो नहीं है कि मतलब गड़बड़ वाला पेपर है? कैपिटल स्ट्रक्चर से पूछा था। कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा? अच्छा चलो, ईवीआईटी, ईपीएस, ये सब चीजें पूछेंगे। और इंडिफरेंस पॉइंट पूछा था ईवीआईटी निकालने के लिए। चलो, तो आपका हो गया पेपर, बढ़िया हो गया, ऑल द बेस्ट। आपका कैसा रहा आप बताइए? बढ़िया गया सर। बढ़िया। अराउंड 80-85 नंबर का तो अटेम्प्ट कराया मैंने। कर लिया है आपने? तो एफएम ज्यादा आसान लगी है, एसएम ज्यादा आसान लगी? आसान थी सर। एफएम ज्यादा आसान, ज्यादा स्कोरिंग है मुझे। उसमें ज्यादा स्कोरिंग लगा। तो एसएम भी अटेम्प्ट कर लिया आपने? कर लिया। तो एसएम के जो क्वेश्चन आए थे वो आईसीआई के मॉड्यूल से आए थे या बाहर से आए थे? नहीं सर, मॉड्यूल से आए थे। मॉड्यूल से ही आए थे। तो पास होने लायक पेपर है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। सीए फाइनल में मिलते हैं आपसे। आपका क्या नाम है दोस्त? अच्छा रहा पेपर। एमसीक्यू नाम बताओ पहले। शाहजेब। हमसे पहले भी मिल चुके थे। तो ओवरऑल पेपर बढ़िया चला गया। कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया ये बताओ? मैंने 95 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। क्या बात कर रहे हो भाई? तो ओवरऑल पेपर आपको लग रहा है एग्जामिनेशन लायक गया या नहीं गया है? नहीं, एग्जामिनेशन तो आ जाएगी, बट एमसीक्यूज का वो एफएम वाले गलत हो गए थोड़े बहुत गलत हो सकते, वो भी चलो लगाया होगा तो बाद में पता चलेगा सही हुए या नहीं हुए, है ना? 2-3 गलत हो गए। वो इंडिफरेंस पॉइंट वाले का आंसर नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था। वो जब प्रैक्टिस नहीं होती ना, ईवीआईटी निकलता नहीं है। मैथ वाले दिक्कत में जिनकी ईवीआईटी होती है, इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकलता है ना। चलो, ऑल द बेस्ट भाई। सी फाइनल में मिलते हैं आपसे। पेपर बढ़िया, जेन्युइन रिव्यू था, बढ़िया था पेपर। मतलब मैं तो मतलब एनालिसिस करके जा रहा था कि कैसा आ सकता है पेपर। पिछली बार क्या, इस बार आईसीआई ने मतलब हर पेपर में मतलब कुछ नया किया, हर क्वेश्चन में नया किया है। एफएम में सब सोचते थे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है मुश्किल आए। इस बार मिक्स करके दिए। लेवरेज में भी रेशियो मिक्स तो करके अगर आपसे कैटेगरी पूछे इजी, एवरेज, डिफिकल्टी की, तो कैसे क्या बताएंगे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो पूरा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मतलब बहुत सारे, मतलब आप स्टडी में अगर अच्छे से नॉर्मली अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते एफएम का पेपर अगर कोई सिलेक्टिव स्टडी करके जाएगी, ये चैप्टर छोड़ दूं, ये चैप्टर कर लूं, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना? हाँ। तो आपने कितने अटेम्प्ट का? हाँ, आपने कितने अटेम्प्ट का पेपर? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सिर्फ एक 5 नंबर का क्वेश्चन छूटा है मेरा। और एफएम में? एफएम में तो कंप्लीट किया। तो एमसीक्यूज जो थे आपको लग रहे थे डुएबल, ठीक ठाक हो जाएंगे? डुएबल थे। एमसीक्यू में रेशियो नहीं देना चाहिए। अच्छा, रेशियो दे दिया बहुत मतलब कंप्यूट करना। एग्जामिनेशन वाला पेपर है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है अगर एमसीक्यूज ठीक चले जाएं तो एग्जामिनेशन आने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो ग्रुप है आपका वो कैसा गया? मतलब पास होने के चांसेस लग रहे हैं या कोई पेपर गड़बड़ भी हुआ है तीनों में से? मेरा एक ही पेपर टैक्स में थोड़ा लग रहा है, बाकी जीएसटी में। अच्छा, बाकी सब जीएसटी घुमा के पूछा था जो बच्चों ने बताया। बाकी ओवरऑल, लेकिन इनकम टैक्स वाज इजी। इनकम टैक्स है ना, बढ़िया था। जिसमें मेरे को डर लगता है वो इतना अच्छा गया इनकम टैक्स, वो बच जाता है। तो ओवरऑल आपको लग रहा है कि निकल जाएगा? चलो भाई, ऑल द बेस्ट। सीए फाइनल मिलेंगे आपसे। मतलब इजी आया, डिफिकल्ट आया, कैसा है? इजी था पेपर? क्या बात कर रहे हो? नॉर्मल था, मतलब इतना हार्ड नहीं था पेपर। एफएम का ज्यादा आसान था, एसएम का ज्यादा आसान था? एफएम ज्यादा इजी था। एग्जामिनेशन वाले पेपर था ऐसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? अनमोल। तो आपको फर्स्ट ग्रुप क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड दोनों दिए हैं। तो चलो, सीए फाइनलिस्ट बनोगे बहुत जल्दी भाई, ऑल द बेस्ट।
क्या नाम है दोस्त आपका? जयंत गोयल। जयंत गोयल। जानते हो चैनल को पहले से? देखो देखा है मैंने, लाइक लास्ट वीडियो में देखा था, तो मैं एक सिर्फ वीडियो में क्लिप में आया था। अच्छा आप आए थे, चलो इस बार मिल ही गए। चलो फाइनली, तो कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत बढ़िया रहा। पास होने लायक था? बढ़िया पेपर था, ये बताओ। पास एग्जामिनेशन वाला पेपर। एग्जामिनेशन वाला पेपर था। तो एफएम ज्यादा आसान आया, एसएम ज्यादा आसान आया? एफएम वाज क्वाइट इजी, मतलब जिससे कंपेयर कर रहे थे, जैसे वो क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे प्रैक्टिस के बाद, तो वो आ रहे उससे थे। काफी आसान है। एमसीक्यूज कैसे थे? एमसीक्यू काफी आसान, काफी आसान लाइक है। जो मैंने कॉन्सेप्ट किया था वो लाइक काइंड ऑफ जो आई- एफएम में आया था हाँ। कि हमें इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है कि, और वही एक्चुअली केस आ भी गया। अच्छा चलो बहुत काफी बढ़िया। easy तो था। एमसीक्यूज कैसे रहे? एमसीक्यूज आसान थे? MCQ काफी ठीक है। easy। आईसीआई मॉड्यूल से पेपर आया, बाहर से आया? आई काइंड ऑफ मॉड्यूल से, मैंने तो काइंड ऑफ मॉड्यूल से नहीं किया, तो रैंडमली क्वेश्चंस वगैरह वो हो गए, मतलब नॉलेज बेस्ड है। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा दोस्त पेपर? हेलो, क्या नाम है आपका? सर अर्जुन गुप्ता। जानते हो पहले से? यस सर। चैनल देखा हुआ है? यस चलो कौन से अटेम्प्ट, ये इसी अटेम्प्ट में देखा, पहले से जानते हो? सर मैंने इसी टाइम में देखा इसी अटेम्प्ट में देखा? सर मैंने आपका सितंबर 24 का आपने जो एफएमएसएम का सॉल्यूशन डाला था, मैंने वो देखा। वो भी देखा था। भी तो देखा चलो वीडियोस हेल्पफुल लगती है आपको? Yes. पेपर कैसा रहा ये बताओ, और नाम बताओ पूरा। सर मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है। अर्जुन गुप्ता है। चलो कैसा था पेपर? इजी, एवरेज, डिफिकल्ट? सर इजी था पेपर। इजी था पेपर। एग्जामिनेशन लायक था पेपर? यस सर, एकदम। एग्जामिनेशन एसएम ज्यादा आसान थी, एफएम ज्यादा आसान थी? सर एफएम ज्यादा आसान थी मेरे लिए। आपके लिए तो प्रैक्टिकल हो रहे थे, मतलब सॉल्व ऐसा Yes, था? sir, practical हो इन्वेस्टमेंट रहे थे। डिसीजन का क्वेश्चन आया क्या डिस्क्रिप्टिव पार्ट में? यस सर आया। आया था। तो भाई मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन आएगा, पहले नहीं आता था, तो इस बार आया तो बहुत बहुत था क्वेश्चन। इजी था क्वेश्चन, मतलब सॉल्व होने लायक था। यस तो आपके फर्स्ट ग्रुप क्लियर है या बोथ ग्रुप दिए हैं आपने? सर बहुत ग्रुप दे रहा बहुत ग्रुप। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, सीए फाइनलिस्ट बहुत जल्दी बनोगे। ठीक है। आपका? पंकज नाम है आपका। तो पहले से जानते हो, इसको चैनल पे वीडियोस देखी हुई है? काफी देखी हुई। तो ओवरऑल पेपर आपका कैसा रहा? इजी, एवरेज, डिफिकल्ट? इजी था पेपर। एफएम ज्यादा इजी था या एसएम ज्यादा? तो बहुत ही ज्यादा एफएम ज्यादा इजी इसलिए लग रहा है बच्चों को क्योंकि एफएम की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आते हैं, और एसएम से भी बच्चे बता रहे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही थे, बजटिंग में तो कुछ था ही कुछ था ही नहीं। और इस बार कैपिटल बजटिंग आएगा, ये मैंने प्रिडिक्ट किया था अपने एनालिसिस उसमें, कि क्योंकि पिछली बार उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट में नहीं पूछा था उन्होंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इस बार तो आना ही आना था, है ना? बार में इतना पढ़ के नहीं आया। पढ़ के नहीं है। तो आज इस वाला पेपर बढ़िया चला गया। तो आपके एमसीक्यूज कैसे रहे? एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चन फंसे, और सबसे बड़ा सवाल, इंडिफरेंस पॉइंट निकला या नहीं निकला? इंडिफरेंस पॉइंट में एक हैक था, मतलब क्या है? मैथ लगाने से ज्यादा 4 ऑप्शन है, लगा के देख लो। बच्ची ने बताया कि उससे भी नहीं निकल रहा था उनका, तो उनकी मैथ वीक होगी, मैं ऐसा मान के चलूंगा। लास्ट लेवल तक जाना, लास्ट तक जाना था। चलो तो ओवरऑल बढ़िया हो गया। स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट में जो टाइम बचा तो ऐसा लग रहा है एग्रीगेट में निकल जाएगा, एग्रीगेट या कोई पेपर खराब भी हुआ है? मेरा एक्चुअली मैं बहुत ओल्ड सिलेबस का 2013 का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरे तो सिर्फ 2 ही सब पेपर, ऑडिट टफ गया था हाँ। और एसएमएफएम में ये लग रहा है थोड़ा सा खिंच जाएंगे इसमें मार्क्स। लग रहा है 60 आ जाना। चलो भाई ऑल द बेस्ट, सीए फाइनल मिलेंगे आपसे। बताओ भाई चांसेस हैं। एफएम इस बार ठीक लगा नहीं लगा? मैंने पढ़ा एफएम था। एफएम 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 में वर्किंग कैपिटल करा था तो इजी लगा। एक Investment decision? का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो पता नहीं कैसे। भाई मैंने ग्रुप पे लेक्चर भेजा था टेलीग्राम वाले पे, आप हो नहीं गया? कैश बजट में थोड़ा सा ही कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग जिसे बोलते हैं, बहुत इजी था। बहुत easy था। एमसीक्यूज एमसीक्यूज कैसे थे? बहुत टफ थे। इंडिफरेंस पता नहीं कहां से इंडिफरेंस पॉइंट निकला या नहीं निकला ये बताओ बिल्कुल नहीं निकला। भाई। ये क्या आज मिथ बन गया, ऑलमोस्ट सभी बच्चे कह रहे हैं इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकल रहा। मैंने छोड़ दिया indifference छोड़ दिया, point। कोई ना कोई तो लगाया ही दिया होगा नहीं वैसे तो। लगाया भी नहीं, वो गुस्सा आ रहा था भाई क्या कर रहे हो, कुछ तो लगाई देते तुक्के में। तो ओवरऑल पेपर में अगर आपसे पूछूं तो ये पास होने वाला पेपर था या एग्जामिनेशन? ये पास तो हो सकते हैं बट एग्जामिनेशन थोड़ा मुश्किल है। एमसीक्यूज अगर अच्छे चले गए तो चांस है। 25 प्लस किसी के एमसीक्यूज में बन रहे तो एग्जामिनेशन बहुत इजी, बहुत easy आ जाएगी। एफएम का पेपर बहुत इजी। एसएम भी बहुत ज्यादा टफ नहीं थी ऐसा बताया बच्चों ने? एसएम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल उसमें ज्यादा था। अच्छा, तो चलो ओवरऑल पेपर बढ़िया चला गया। ऑल द बेस्ट भाई, बहुत जल्दी सीए फाइनल में मिलेंगे आपसे। मतलब ये तो इजी था। ये इजी था पेपर। एफएम ज्यादा आसान थी, एसएम ज्यादा आसान थी? एफएम एफएम इजी था। आपका क्या नाम है? नंदनी नंदी। आपका क्या नाम है? ममता। आउट ऑफ ऑल द 3 पेपर्स आपको कौन सा सबसे ज्यादा आसान और कौन सा सबसे ज्यादा मुश्किल लगा? कॉस्टिंग? सबसे इजी था। कॉस्टिंग सबसे इजी था मुझे अभी तो तक। ये सबसे ज्यादा ये ज्यादा आपको एफएम या एसएम ज्यादा आसान कौन सा लगा? एफएम। एफएम ज्यादा आसान था। तो जो मॉड्यूल जो क्वेश्चंस होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछे जाते हैं एफएम में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो मॉड्यूल से करके जाने चाहिए बच्चों को या बाहर से करके जाने चाहिए? मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। करनी चाहिए। मिक्स करके क्वेश्चन दिए थे ऐसा कुछ बच्चों ने मुझे बताया। हाँ। एमसीक्यूज कौन से चैप्टर से आए? एमसीक्यू तो एक आए थे हमारी, मतलब एक तो इन्वेंट्री निकालनी थी हमें, कैपिटल स्ट्रक्चर से एक बताया। रेशियो का भी आया। तो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन से क्वेश्चन आया या नहीं आया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट इज कैपिटल बजटिंग जिसे बोलते हैं। बेक और बाय एक क्वेश्चन आसान था, वो मुश्किल था? आसान था। उसमें एक पॉइंट ऐसा था। अच्छा, आपका इंडिफरेंस पॉइंट निकला नहीं निकला आप बताओ? बच्चे कह रहे हैं हमारा इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकला। मेरा भी नहीं निकला। तो भाई सब जिनकी भी मैथ कमजोर होती है, इधर उधर करने में गड़बड़ हो ही जाती है, मेरे से भी होती इतना थी। टाइम भी नहीं बचा था, मैंने मतलब लास्ट में ऑप्शंस डाल के देख के ये भी सारे तब भी नहीं निकल रहा भाई।
मैथ ये क्वेश्चन तो गलत नहीं था, वो चेक करेंगे। चलो ऑल द बेस्ट, सी ए फाइनल जल्दी बनेगी। देखी थी पहले, क्या बात कर रहे हो। तो आपको हेल्प मिलती है वीडियो से? हेल्प मिलती है क्योंकि देखना होता है कि मेरी पेपर बेकार गया है, यस, बाकी सब। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।